नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। ठीक 48 घंटे बाद आपको ये पता चल जाएगा कि जिन राज्यों में चुनाव हुआ, अर्थात तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरलम, असम और बंगाल, उसमें मतदाताओं ने क्या फैसला किया है कि सरकार ऐसी आए जो उसके हित में काम करे। अर्थात जनता सर्वोपरि, जनता ही जनार्दन। सारे एग्जिट पोल, विश्लेषकों, ज्योतिषियों, सबके अनुमान और उनके आधार पर सबने जो प्रेडिक्शंस किए हैं उस पर आपने भी मंथन किया होगा। आपने भी अपने जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसके आधार पर जो एक अनुमान लगाने की प्रक्रिया होती है उसके आधार पर कुछ अनुमान भी लगाया होगा, जानकारी भी हासिल की होगी और लग रहा होगा कि 4 मई को रिजल्ट क्या आने वाले हैं। लेकिन इन 5 राज्यों में जो सबसे ज़्यादा चर्चा के केंद्र में है वो है पश्चिम बंगाल। और बंगाल में चर्चा इसलिए हो रहा है और बंगाल के बाहर देश के अन्य राज्यों में भी बंगाल को लेकर के इसलिए चर्चा हो रहा है क्योंकि राजनीति के 2 धुरंधर खिलाड़ी और 2 धुरंधर पार्टियां जो कैडर से मजबूत हैं और जिनके सर्वे सर्वा जननेता हैं, चाहे वो राज्य के दृष्टिकोण से और चाहे नेशनल स्तर पर, उनकी लोकप्रियता जनता में कितनी है या उनके राज्य के विकास को लेकर के, देश के विकास को लेकर के क्या कॉन्सेप्ट्स हैं और उस आधार पर जनता उनसे कितना कनेक्ट हो रही है, इसका भी फैसला हो जाएगा। लेकिन जो अनुमान अभी तक व्यक्त किए गए हैं और जो जानकारियां प्राप्त हो रही हैं, अगर अब उसका एक तरीके से मिडिल पाथ के आधार को देखते हुए और उस आधार पर व्याख्यान किया जाए तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में नेक टू नेक फाइट में फिलहाल ममता दीदी और टीएमसी को पछाड़ रही है। रही बात तमिलनाडु की, पुडुचेरी की, केरलम की और असम की, उसके रिजल्ट बिल्कुल घोषित से लग रहे हैं क्योंकि असम में बीजेपी की सरकार तीसरी बार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। केरलम में भी एलडीएफ और यूडीएफ के बीच संघर्ष है और उस संघर्ष में कहीं ना कहीं एलडीएफ भी कुछ पीछे चल रही है और बीजेपी भी वहाँ कुछ ना कुछ सीट हासिल कर लेगी। तमिलनाडु में भी एक नेक टू नेक फाइट में भी ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि सीटों का अंतर 2 द्रविडियन पार्टी एआईडीएमके और डीएमके के बीच में किस आधार पर और कितना गैप बनेगा और जीत हार का अंतर क्या होगा। लेकिन रिजल्ट लगभग डिक्लेयर है। लेकिन बंगाल के रिजल्ट्स के आगे ये सारे रिजल्ट्स दब रहे हैं, इसके पीछे कारण है और वो कारण है देश के भीतर 2 तरह की राजनीति है। एक तरफ विकास और एक नेता जो इस देश का नेतृत्व कर रहा है उसकी गारंटी, और दूसरी तरफ इंडी अलायंस जो कि लगभग बिखरा हुआ, टूटा हुआ और फ्रैक्चर्ड स्थिति में है। उसके जो क्षेत्रीय स्तर के नेता हैं उनकी लोकप्रियता के आधार पर आए रिजल्ट्स, और इन रिजल्ट्स के आधार पर देश में 4 मई के बाद राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी ये भी लगभग स्पष्ट हो जाएगा और स्पष्ट हो रहा है। जिस तरीके से 2 चरणों के चुनाव के बाद ममता दीदी अपने ही कंस्टिट्यूएंसी भवानीपुर में धरने पर बैठने पर मजबूर हो रही, जो चुनाव के दूसरे चरण के पहले डेस्परेट होकर के इतना उग्र बयान देती हुई नजर आई, इतना तो स्पष्ट है कि उनका किला दरक चुका है या दरक रहा है, उसका अनुभव उन्होंने कर लिया। और दूसरी तरफ सोनार बांग्ला की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके सामने बंगाल को फिर से सोनार बांग्ला बनाने की जो एक ललक दिख रही है, वो क्या करेगी और उस राज्य में जिस तरीके से घुसपैठियों की और तुष्टीकरण के आधार पर वहाँ जो गुंडा एलिमेंट्स पैदा हुए उनको न्यूट्रलाइज करने की पहल क्या होगी,
इस पर भी मंथन किया जा रहा होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो जिस गारंटी की बात मोदी कर रहे हैं और 2029 तक जिसके आधार पर वो सरकार केंद्र की चलाएंगे और उनके निर्देशन में डबल इंजन की सरकारें चलेंगी, वो देश और राज्य की दशा और दिशा क्या तय करेंगी, ये भी स्पष्ट हो जाएगा। मतलब और मायने समझिए, अब एक तरफ मोदी और मोदी की टीम, दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के बिखरे हुए छत्रप और उनके प्रभावी और जननेता के रूप में उभरे हुए लोग, क्या इनका वजूद 4 मई के बाद भारतीय राजनीति और क्षेत्रीय राजनीति में प्रभावी रहेगा, ये बड़ा कदम है। अब बात करते हैं बंगाल की। बंगाल में जितने अनुमान आए और जितने सूचनाएं प्राप्त हुई और जिस आधार पर एग्जिट पोल के अनुमान व्यक्त किए जा रहे हैं, इतना तो स्पष्ट है कि चाहे 2 ही सीट और चाहे 20 सीट और चाहे उससे भी बड़ा, उस अंतर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार वहां बनाने जा रही है। रही बात टीएमसी की, तो टीएमसी वजूद में ही नहीं बल्कि एक प्रमुख विपक्षी पार्टी की भूमिका में होगी। लेकिन टीएमसी को अगर ये स्वीकार हो जाए कि उसे अपनी हार को भी स्वीकार करना है और जीत के बाद जो वहाँ के एस्पिरेशंस हैं, जो वहाँ चाहत है, उस बंगाल को बनाने के लिए उसके पास क्या दृष्टिकोण है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से जनतंत्र में विडंबना के आधार पर एक ब्लेम गेम का काम चाहे जो पार्टियां हो वो कर रही हैं, उससे राज्य का हित होने वाला नहीं है। 4 मई के 12 बजे तक या लगभग अपराह्न मध्याह्न के बाद आप कह सकते हैं, या 3 बजे दोपहर के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि कौन पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन सरकार बनाने के पहले सबका एक विजन होना चाहिए और उसके आधार पर उस राज्य के विकास की एक रूपरेखा की बात होनी चाहिए। लेकिन अभी सिर्फ ये हो रहा है कि क्या पॉलिटिकल रिगिंग, पॉलिटिकल गेम और किस तरीके से सत्ता में जो ताकत होती है या विपक्ष में जो लड़ने की एक कहते हैं ना कि उसका जो जज्बा होता है, इन सब के बीच संघर्ष के दौरान क्या कुछ दिखा, इस पर ही चर्चा हो रही है। और उसमें आधार यही है कि सच को जानते हुए भी लोग ये कह रहे हैं कि जीत हम रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग, अर्धसैनिक बल, यहाँ तक कि सेना, जबकि सेना का इस्तेमाल नहीं हुआ, इन सब के आधार पर सत्ताधारी दल केंद्र के स्तर पर उसने राज्यों के चुनाव को अपने में समाहित कर लिया। वहाँ पर ताकत के बल पर वो सत्ता में आए। और ये ब्लेम गेम आज से नहीं चल रहा, हमेशा से चल रहा है। लेकिन सच ये है कि बंगाल में दूसरे चरण के चुनाव में जिस तरीके से ऑन रिकॉर्ड और कैमरों के सामने वोट डलवाने के लिए और वोटर्स को उनके घर से निकालने के लिए दबंगई और गुंडई की बातें की गई, उस एलिमेंट्स को पूरी तरह तो कहीं भी नहीं खत्म किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा कि उसको भी ये एहसास हो कि सत्ता चाहे केंद्र के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, वो एक वजूद में है और सिस्टम से सब कुछ चलता है। लेकिन सिस्टम को आधार बनाते हुए या उसे दिखाते हुए सिस्टम का दुरुपयोग किया जाए, इसको खत्म करने के लिए एक बड़ी मुहिम चलाने की अब बारी आ चुकी है। और ये जनता तय करेगी, जिसमें वोटर्स ने ध्रुवीकरण के आधार पर जिस तरीके से अपना पक्ष सुनाया है, ईवीएम में अपनी उंगलियों को दबाकर, इसे अब राजनीतिक पार्टियों को स्वीकार करना होगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी भी शामिल है। हिंदुत्व के आधार पर विकास के एजेंडे के तहत अगर सरकार वहाँ परिवर्तन के आधार पर दूसरी बन रही है, तो ये राजनीतिक पार्टी टीएमसी को और उसके नेता ममता बनर्जी को, जिसे मैं जननेता तो मानता हूँ, लेकिन तुष्टीकरण के आधार पर जिस तरीके से अराजकता के कुछ तत्वों को यहाँ संरक्षण मिला, अगर ये स्वीकारोक्ति ममता दीदी के बयानों में
4 मई के बाद आया तो वो एक जन नेता बनी रहेंगी। हार चाहे बहुत माइनर अंतर से हो, चाहे मेजर अंतर से हो, लेकिन हार हार है और हार को जनतांत्रिक तरीके से, गरिमामय तरीके से स्वीकार करना, ये भी अब समय की मांग है, जनता की मांग है, जिसे हर पार्टियों को स्वीकार करना होगा। भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में भी अगर केरलम और इसके साथ ही साथ तमिलनाडु में वो कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाई, उसे भी स्वीकार करना होगा, उसे भी मंथन करना होगा कि अपने आप को लोकप्रिय बनाने के लिए उसे क्या करना होगा। रही बात अब तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति को आगे बढ़ाने का समय चला गया है। सबको एक समान मानते हुए और सबसे ये अपेक्षा करते हुए कि वो राष्ट्र के लिए क्या सोचते हैं और राष्ट्र के विकास के संदर्भ में जिस तरीके से विजन 2047 में देश को विकसित बनाना है, उसमें राज्यों की भूमिका को भी इतना प्रभावी बनाना है और इतना प्रभावी तरीके से हर एक सिस्टम को एक्टिवेट करना है। इस पर काम होना चाहिए जिस पर जनता की नज़र रहे, चाहे संसद हो, चाहे राज्य की विधानसभाओं के सत्र हों, उन सब में अब सिर्फ जनता के लिए काम के बारे में अगर बात होगी, वही पार्टी लोकप्रिय होगी, वही पार्टी सत्ता में आएगी। फिलहाल टीएमसी जिस तरीके से सत्ता से दूर जाती हुई दिख रही है, अब हर एक राजनीतिक पार्टी को मंथन करना होगा कि एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बात की ज़रूरत है, और वो ये है कि अब हमें चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद जितनी भी तलखियां हैं उसको समाप्त करके लिए जनता के लिए काम करना है। जनता के लिए काम ऐसा करना है जो जनता को दिखे, हर आंख ये महसूस करे, हर कान ये सुन सके कि जो कुछ भी निर्णय लिए जा रहे हैं वो सबके हित में हैं, वो देश के हित में हैं और वो देश को, राज्य को पूरी दुनिया के केंद्र में लाने के लिए किए जा रहे हैं। शायद राजनीतिक पार्टियों को संसद में और विधानसभाओं के सत्रों के दौरान अब इस बात की चर्चा करनी होगी जिसे सोशल मीडिया और मीडिया के एक्टिविज़म के ज़माने में जनता जिससे कनेक्ट रहती है वो देखेगी, सुनेगी, समझेगी और फैसला करेगी। 4 मई को जो रिज़ल्ट हैं वो लगभग अब डिक्लेयर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बंगाल में सुनामी वर्सेस नेक टू नेक फाइट के बीच का जो एक मध्याह्न होता है, जिसे कहते हैं ना मीन एंड मॉड, उस स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि खेला तो हो गया है और वो खेला जनता ने किया है और जनता ने ये कहा है कि उसे परिवर्तन चाहिए। 4 मई को रिज़ल्ट आने के बाद ज़रूर इसी संदर्भ में दूसरा वीडियो देने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।